एक समय की बात है, एक बहुत ही आलसी और अजीबोगरीब शौक वाला राजा था, जिसका नाम था राजा मोटालाल। राजा मोटालाल का सबसे बड़ा शौक था सोफे पर बैठकर अपने हाथ से बनाई हुई आलू की चिप्स खाना और ऊँघना। एक दिन राजा मोटालाल अपने खजाने की सफाई करवा रहा था, तभी सिपाहियों को एक पुराना, धूल भरा, बदबूदार दिया मिला। राजा ने सोचा, चलो इसे रगड़ कर देखते हैं, हो सकता है इसमें से कोई काम की चीज निकल आए। जैसे ही राजा ने दिया रगड़ा, एक जोरदार धुआं निकला और उसमें से एक विशाल हरे रंग का मजेदार टोपी पहना हुआ जीन प्रकट हुआ। जीन जोर से छींकते हुए, आ छी, कौन है बेवकूफ जिसने मुझे जगाया? मैं हूं कामचोर जीन और मैं तुम्हें 3 विश इच्छाएं देता हूं। लेकिन सुनो, हर विश के बाद मैं तुम्हें भी वही चीज दूंगा जो तुम मांगोगे। हाँ हाँ, कॉमेडी इसी में है। राजा आंखें फाड़कर, वाह, ये तो डबल धमाल ऑफर है। ठीक है, मेरी पहली विश, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे स्वादिष्ट और कभी ना खत्म होने वाली आलू की चिप्स चाहिए। जिन हंसते हुए, तथास्तु। झट से राजा के सामने एक पहाड़ जितनी बड़ी सुनहरी चिप्स का ढेर लग गया। जिन थाका लगाकर, और अब मेरी बारी। हाँ हाँ, तुझे भी परेशान करने वाली चिप्स मिलेगी। अगले ही पल राजा के सोफे के पास एक और चिप्स का ढेर लगा, लेकिन ये चिप्स इतनी ज्यादा खस्ता थी कि जब भी राजा एक टुकड़ा तोड़ता, पूरे महल में इतना शोर होता कि राजा को अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। राजा कानों पर हाथ रखकर, अरे ये क्या बवाल है? राजा थोड़ा सोचकर, ठीक है, दूसरी विश, मुझे सोने का ऐसा सिंहासन चाहिए जो हर सुबह मुझे गरमा गरम जलेबी खिलाए। जिन सिर हिलाते हुए, बेशक, जलेबी सिंहासन हाजिर हो। एक भव्य सोने का सिंहासन प्रकट हुआ जो हर 5 मिनट में एक ताज़ी चाशनी भरी जलेबी राजा के हाथ में रखता। जिन शरारती हंसी के साथ, अब मेरी विश, तुम्हें भी जलेबी सिंहासन मिलेगा। राजा के सामने एक और सिंहासन प्रकट हुआ, लेकिन इस सिंहासन में जलेबी नहीं, बल्कि करेले के आकार के कड़वे कड़वे पकौड़े थे, और वो पकौड़े हर 2 मिनट में राजा की नाक के पास फुर करके गुजर जाते थे। राजा मुंह बनाकर, छे, ये तो करेला सिंहासन है। राजा गुस्से में लेकिन सोचते हुए, अब आखिरी विश, मुझे अपने राज्य से वो सारे मच्छर और मक्खियां हमेशा के लिए खत्म करवानी है जो मुझे चैन से सोने नहीं देते। जीन आंख मारकर, बस इतना सा काम। तथास्तु। राज्य से सारे मच्छर और मक्खियां गायब हो गईं। हवा साफ हो गई और सब चैन की सांस ले रहे थे। जीन खुशी से नाचते हुए, मेरी बारी। राजा जी, तुम्हें भी मिलेगा मच्छर और मक्खियों से मुक्ति का तोहफा। जीन ने अपनी जादुई टोपी घुमाई। अगले ही पल एक और मोटा ताजा राजा मोटालाल ठीक पहले वाले राजा के बगल में प्रकट हो गया। दूसरा राजा मोटालाल गुस्से से, कौन हो तुम जो मेरे सोफे पर चिप्स खा रहा है? असली राजा मोटालाल चौंक कर, अरे मैं हूं, तुम कौन हो? जीन पेट पकड़कर हंसते हुए, और तुम्हें भी अपने जैसे ही एक और परेशान करने वाला जीव दिया। अब जाओ, तुम दोनों चिप्स खाओ और लड़ो। जीन यह कहकर दिया लेकर वापस धुएं में गायब हो गया। राजा मोटालाल अब अपने ही हमशक्ल के साथ जबरदस्ती सोफा शेयर करने को मजबूर हो गया था, और दोनों की बहस रोज सुबह गरम गरम जलेबियों और करेले के पकौड़ों की तरह जोरों पर रहती थी। बच्चों, इस कहानी की सीख ये है कि अपनी विश बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए, खासकर जब कोई शरारती जीन सामने हो।